नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड, इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही फायदेमंद रह सकता है आपके लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, जैसे SIP वर्ड तो बहुत फेमस है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। यहाँ पे क्या है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बेनिफिट जान लेते हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी हम जान लेंगे। तो दोस्तों, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होगा, तो जहां पे मैं म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट रखता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं या मैं एक मेरे लिए एक फिक्स इनकम बनाना चाहता हूं, ओके, या मैं अर्ली रिटायरमेंट वाला हूं, या मेरे पास कुछ अमाउंट एक्सेस पड़ा है जिसका मुझे इनकम चाहिए जो FD से बेटर हो और बाकी के इन्वेस्टमेंट जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट उससे बेटर हो, तो इसलिए मैं म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो ऑप्ट करता हूं। सो एक एग्जांपल के साथ जाते हैं दोस्तों। एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख रुपए का एक फंड में। लेट्स से फंड है लार्ज कैप या बैलेंस एडवांटेज फंड, ओके। तो मैंने ये दो फंड का ही आपको एग्जाम्पल क्यों दिया वो भी बताता हूँ। लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका रहता है वो बड़े शेयर्स में रहता है, और जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें भी लार्ज कैप फंड ही रहते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स ही रहते हैं। और बैलेंस फंड में तो 70% ही इक्विटी रहेगा और 30% जो है वो डेट रहेगा। और अगर वोलेटिलिटी मार्केट की आती है तो 70% का वो 0 तक ले जा सकते हैं और डेट को मतलब सिक्योर्ड को वो 100% तक ले जा सकते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड या लार्ज कैप फंड, ये दो जो फंड है ये मोस्टली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए एकदम सही माने जाते हैं। तो एक ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों में से किसी एक टाइप के फंड में। कौन सा फंड लेना है वगैरह बाद में देखते हैं, लेकिन एक मान लेते हैं एग्जांपल कि 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि उस बंदे ने चेक किया कि इसका पिछला परफॉर्मेंस है 15%, 17%, 14% से ऊपर है, तो उसको उतना विड्रॉ नहीं करना है। उसको एक लेसर अमाउंट पकड़नी है कि मैं एक 14% की जगह पे या 15% जो आ रहा है परफॉर्मेंस उसकी जगह पे मैं 10% पकड़ता हूं पर एनम, ओके। तो फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए का 10% इज 1 लाख रुपीज इन अ ईयर। उसको वो डिवाइडेड बाय 12 करके मतलब मंथली करके लगभग कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताएंगे 8,888 रुपए हो जाएंगे, लगभग 9,000 रुपए हो रहे दोस्तों। तो 10% दोस्तों कोई भी FD आपको नहीं देगी, वो भी टैक्स फ्री। FD में इनकम मिलेगा आपको 7.5%, वो भी टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड का जो 1 लाख का इक्विटी फंड का इनकम है वो क्या है, टैक्स फ्री है। 1 लाख जो है वो आपको विड्रॉ करने हैं बाय मंथली बेसिस, उसका डिवाइडेड बाय 12 करके। तो 1 लाख रुपए जो अगर प्रॉफिट आप विड्रॉ करोगे तो वो टैक्स फ्री रहने वाला है, ओके। तो इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, इसका क्या ये कैसे वर्क करता है, देखिए दोस्तों। फंड का परफॉर्मेंस रहने वाला है लॉन्गर रन में, ओके, नॉट इन अ शॉर्टर पीरियड। तो फंड का परफॉर्मेंस रहने वाला है 14, 15%, 13%, 12%, ओके। तो पिछले अगर 15 साल का ट्रैक कहता है कि 15-14% से ऊपर दे रहा है तो नेचुरली वो 10% से ऊपर ही जाएगा। तो आपने जो 10 लाख रुपए डाले हैं वो तो वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे, हालांकि वो बढ़ेंगे भी, तो कैपिटल भी आपका एप्रिसिएशन होगा और आपको 10% से पैसा भी मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो आपका जो कैपिटल है वो नीचे भी जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इसमें हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप वॉच तो इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कभी भी इसको ट्रैक कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर टर्म के लिए ही जाइए, जैसे 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, ऐसा आपके पास समय है तो ही इसमें जाइए। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है वो आइडियल किसके लिए है, जिनको एक फिक्स मंथली इनकम चाहिए, फिक्स एक्सपेंसेस जो रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या जो रिटायरमेंट पर्सन है लेकिन जिनको पेंशन नहीं है और जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने FD में डाल के रखे हैं लेकिन उनको इतने रिटर्न्स नहीं आते कंपेरेटिवली, और जिनको इन्फ्लेशन को बीट करना है, वो लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है हम लोग जो आपको बोल रहे हैं इक्विटी फंड में सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो उसमें क्या है दोस्तों कि ये बुल रन में ज्यादा अच्छा काम करता है, ओके। बुल रन मतलब मार्केट थोड़ा सा डीप आ गया, नीचे आ गया, जैसे कोविड में 26,000 का बॉटम लाइन दिखाया था सेंसेक्स ने, और आज जो है 63,000 है।
तो ऐसे बुल रन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो काफी अच्छा रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्गर रन के लिए जा रहे हैं 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, क्योंकि आप जो है वो लेसर अमाउंट पकड़ के विड्रॉ कर रहे हो, 15%, 17% से 10% से विड्रॉ कर रहे हो। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको एक एग्जांपल के साथ बताएंगे। एक एग्जांपल लेते कि किसी ने 10 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, कोई भी फंड लेते, और क्या है कि मार्केट अच्छा खासा बढ़ गया, 10 लाख के बन गया लेट से 20 लाख रुपए, दुगना हो गया पैसा 3 साल में। लेकिन बंदे ने क्या किया, किसी के ओपिनियन ली और बोला कि मैं तो यहाँ पे और रुक सकता हूं क्योंकि 20 से भी मार्केट और ऊपर जाएगा, और मार्केट आ गया नीचे और 20 के बन गए वापस 15 लाख। तो 5 लाख जो प्रॉफिट था वो तो सिर्फ वर्चुअल हो गया कि उसको सिर्फ दिख गए और वापस नीचे आ गए। तो ये जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, इट्स अ बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग। तो जहां जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप निकालते जा रहे हो, आपके प्रॉफिट को विड्रॉ करना ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत कारगर है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो दोस्तों इसमें पैसा इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट जो है वो 5000 से स्टार्ट है, 5000 रुपए डाल के भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए जाना है तो मिनिमम और मिनिमम 5 लाख से ऊपर का अमाउंट आपके पास है तो ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई इफेक्ट ही दिखेगा नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको लगभग 800-900 रुपए महीने का आएगा, तो उसमें आपको कोई मजा ही नहीं आएगा। 5 लाख के ऊपर के जो इन्वेस्टर है उन लोगों ने जरूर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही सब बातें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में, और क्या होता है ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हमने आपको बताया। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसे मैंने आपको कहा कि बुल रन में बहुत अच्छा कारगर रहता है, वैसे अगर मार्केट निगेटिव मोड पे रहा, वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहा, तो उसमें ये जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है वो थोड़ा सा निगेटिव जाता है। अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट से डाउन ट्रेंड आपने बहुत ही हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया और पूरा ही डाउन ट्रेंड है मार्केट, आपके फंड को लॉस होते जा रहा है और उसमें से आप लॉस के ऊपर आप कैपिटल में से पैसे निकाले जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल, क्योंकि विड्रॉल इज कंफर्म, विड्रॉल आपने फिक्स लगा दिया और प्रॉफिट हो या लॉस हो आप पैसा निकाल ही रहे हो। तो ये जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये ज्यादातर लॉन्ग रन में या बुल रन में काम आएगा। और एक बात दोस्तों आपको यहाँ पे जरूर शेयर करेंगे कि बहुत सारे ऐसे फंड है जिनका अभी रैंकिंग पहले 5 में है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे कुछ समय में वो कुछ रैंक ही ना करे। ओके, तो थोड़ा सा वॉच करना भी जरूरी है। आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो आप अलग अलग कंपनी के 2 फंड में भी जा सकते हो। तो दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए पर्सनली, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वो भी बताएंगे। फॉर्च्यून MF जो हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू आप जा सकते हो, या फॉर्च्यून MF हमारा जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करके आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो अपनी। और दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव देना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हो। अगला वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।